जय माता दी गाइज। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइज, जैसे कि आज है सावन का चौथा सोमवार, तो सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। और इस बार तो जैसे कि 5 सोमवार पड़ रहे हैं सावन में ही, इसीलिए हमने पशुपतिनाथ भोले बाबा का व्रत भी उठा लिया था। और इस बार हमारा चौथा सोमवार है। तो आज ना सुबह की इतनी जल्दी वाले हमारे काम हो गए थे, यानी पतिदेव गए ऑफिस, बच्चे भी गए स्कूल, और हमने दोबारा भी स्नान ध्यान कर लिया है। और जैसे कि कल आप लोगों ने देखा कि मेहंदी हमने पीस करके रखा था, लेकिन आज सुबह 4 बजे से हमने मेहंदी लगा लिया था। तो अपने केस भी धुल लिए हैं और मीना भी छत में बैठी। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ पर ना 2-3 गुलाब के फूल भी खिले हुए थे, तो अपने गुलाब के फूल भी तोड़ लेते हैं। और हमने कपड़े भी डाल दिया। और अभी ना हमारे दूध वाले भैया नहीं आए थे, तो हमने कहा दूध भी आ जाए। तो यहाँ पर दूध वाले भैया भी आ गए हैं, तो हम दूध भी ले लेते हैं कच्चा। और यहाँ पर पूजा की थाली भी हमने सजा लिया आज ना, इसीलिए थोड़ी लेट जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि सुबह सुबह से ना इतनी भीड़ रहती है। और पशुपतिनाथ की जैसे भोले बाबा की पूजा ना, तो थोड़ी सी विधि विधान से करना पड़ता है। तो मंदिर में ना थोड़ी कम लोग रहते हैं तो ज़्यादा ही सही रहता है। और वैसे भी सोमवार वाले दिन ना तो पूरा दिन मंदिर खाली नहीं रहता है। तो रात में ही हमने भिगो दिया था थोड़ी सी छोले, क्योंकि कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि पूरा दिन हमारा पूजा पाठ में ही टाइम निकल गया था। और सत्यनारायण भगवान की कथा ना 6:30 बजे शाम को ख़त्म हुई है। घर ना हम 7 बजे आए हैं प्रसाद लेकर के। तो थोड़ी सी ना पतिदेव तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बच्चे ना गुस्सा होने लगे थे। मनु कह रहे थे आज हमारा बर्थडे है तो मम्मा आप इतना घूम रहे हो। हमने कहा बेटा घूम नहीं रहे थे, पूजा पाठ में ही रहे थे, क्योंकि आपके पापा तो मंदिर नहीं ले गए हैं, तो हमने सोचा यहीं सब पूजा पाठ कर लेते हैं। सो गाइस, हम आ गए हैं मंदिर, और अभी भी देखिए मंदिर में कितनी भीड़ है। तो हमने सोचा तब तक ये मिट्टी भी हमने भिगो दिया था, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि सावन के सोमवार वाले दिन हम यानी भोले बाबा भी बनाते हैं, पार्थिव पूजन भी करते हैं मंदिर में। तो सब बहनें यहाँ पर पूजा कर रही हैं। तो हम इसके बाद हम ना भोले बाबा बना करके रख देते हैं। इसके बाद आराम से ही पशुपतिनाथ भोले बाबा की पूजा करेंगे। इसके बाद हम पार्थिव पूजन करेंगे। और एक छोटी सी बच्ची थी ना, वही हमारी वीडियो शूट कर रहे थे। तो जब बच्चों के हाथ में फ़ोन दे दो ना, तो बस इधर से उधर इतना घुमाते हैं। तो यहाँ पर हमने भोले बाबा भी बना लिया, और इसके बाद ना रुद्राई भी बना लेते हैं और करते हैं फिर यहाँ पर हम पार्थिव पूजन। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव केदारेश्वर शिवाय, शिव केदारेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले बाबा की पूजा हो गई। अब हम भोले बाबा को ले करके चल रहे हैं विसर्जन करने के लिए। तो हम आ गए हैं पार्क में। तो यहाँ पर हम बहनें सब लोग पहले बारी बारी से भोले बाबा को ले रहे हैं, इसके बाद ही विसर्जन करेंगे। और आंटी जी ना इतना सुंदर सा भजन गा रही थी, तो हमने कहा रुकिए आंटी जी, आपकी थोड़ी सी ना वीडियो शूट कर लेते हैं, आप भजन सुना दो हमको भी। जाएंगे नंदी के चढ़ कर आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। तो आप लोगों को ना 2 लाइन का भजन भी आंटी जी ने हमारी सुना दिया। वैसे हमारी आंटी जी, हमारी बहनें बहुत ही सुंदर सुंदर भजन गाती हैं।
और ऐसे गुनगुनाती रहती हैं। तो इस तरीके से ना हम भोले बाबा विसर्जन कर रहे हैं। किसी दिन यानी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे विसर्जन कर देते हैं, और आज ना ये आंवले का वृक्ष है तो यहाँ पर हम लोग विसर्जन कर रहे हैं। और इस समय ना पार्क में कितनी बड़ी बड़ी सी घास हो गई है, वही हम दीदी जी से हंस रहे हैं कि कहीं सच में ना भोले बाबा आ जाए, यानी सर्प ना निकल आए। तो वही आंटी जी बोल रही हैं कि रहते भोले बाबा के जो गण हैं यानी सर्प, तो उनका निवास ना बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही रहता है। और यहाँ पर ना बेलपत्र के वृक्ष कई हैं। वैसे भी सावन के महीने में ना गणों के दर्शन जरूर करना चाहिए, लेकिन हमको ना बिल्कुल डर नहीं लगता है। हमको सिर्फ डर लगता है तो छिपकली से डर लगता है। तो यहाँ पर भोले बाबा विसर्जन कर दिए, अब ले आते हैं जल। और वैसे भी ना इस समय बारिश भी हो रही है, लेकिन विसर्जन करने के बाद ना जल जरूर डालना चाहिए। तो यहाँ पर बारी बारी करके हम सब बहनें विसर्जन कर रहे हैं। और सच बताएं इतना अच्छा लगता है, पूजा पाठ जहाँ भी होता रहता है वहाँ कितना अच्छा लगता है, और सबका साथ इसी तरह मिलता रहे। और इसके बाद हम लोग क्या करने लगे, हंसी की बात यहाँ पर होने लगी। आंटी जी ना उखाड़ने लगी थी ये घास को, तो हमने कहा आंटी जी घास उखाड़ करके क्या करोगे, यानी घास को भी ऐसे करके डालोगे क्या। तो वही सब बहनें ना हम लोग हंसने भी लगे थे। और इस तरीके से यहाँ पर भोले बाबा विसर्जन हो गए हैं। उखाड़ना है क्या घास को? किनारे किनारे साफ उखाड़ो, देखो उखाड़ते हुए हम दिखा रहे हैं। देखो हमारी बहनें कितनी अच्छी सफाई कर रही हैं, आप लोग भी देखिएगा। जहाँ भी पूजा पाठ करिए, जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ सर सफाई होनी चाहिए। हमारी ये दीदी हैं, इस चीज़ के ज़्यादा ध्यान देती है, ये वाली हैं रेड साड़ी वाली। मंदिर में तो हर इस तरह लोग दूध की पैकेट, दही का डिब्बा, वही सब चढ़ाते हैं, वही छोड़ देते हैं। अरे इतना कि पूरा 15-20 मिनट तो मुझे यही सब वही छोड़ देते हैं, वही तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। हम लोग अपने घर को इतना स्वच्छ रखते हाँ। हैं। और तुम भोले बाबा के पास चढ़ाई वही फेंक भोले दी। बाबा के पास अरे पन्नी तो हटाओ, अपना कूड़ा तो हटा दो। इतना कहा जाए भाई, ये सब अपने से सोचना चाहिए। और क्या अपने घर में जाते हो तो इंसान करता है, नहीं इतना करना पूजा करना भी थोड़ी ना मतलब होता है। अपने घर के पूजा स्थान पे ही देखिए, वहाँ का सर सफाई करता आदमी हटाता बढ़ाता है। तुम आई और दूध चढ़ाई पन्नी से, अब वही छोड़ दी तुम। वो किसकी आरती है जल रही है? कोई जला के चला गया उसमें। भोले बाबा विसर्जन करने के बाद ना दोबारा हम फिर से आ गए थे मंदिर, और मंदिर से अपना पूरा पूजा पाठ का सामान भी लिए। और भोले बाबा का रुद्राभिषेक शुरू हो गया था, और भोले बाबा का अभिषेक ना आज दूध से हो रहा था। तो आप लोगों को भी अभिषेक के कुछ मंत्र भी सुना दिए। इसके बाद आ गए घर। तो आने के बाद ना पहले बनाए हैं चाय, और चाय पिए। टाइम ना 12:30 बज रहे थे। इसके बाद लग गए अपने किचन में। तो जल्दी यहाँ पर 2 टमाटर और मसाला पीस लेते हैं। बच्चों का भी टाइम हो गया था, तो हमने सोचा जल्दी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रख दिया है कढ़ाई, और जीरा हींग का तड़का लगा दी। इसके बाद मसाला डाल दिए हैं। जल्दी मसाले को भून लेते हैं। और हमको ना थोड़ी ही छोले बनाना है, क्योंकि हमारा भी व्रत और मीना का भी व्रत है। मीना सोमवार का व्रत करती हैं, और हम पशुपतिनाथ भोले बाबा का करते हैं। और सुबह ना आलू टमाटर की सब्जी बनाए थे सूखी, पतिदेव के लिए। तो अभी सब्जी भी रखी हुई है, लेकिन ये वाली सब्जी ना बच्चे नहीं खाने वाले हैं, इसीलिए ना इनके लिए ना हमको छोले बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारे छोले भी अच्छे से बॉयल हो गए थे। तो मसाला जल्दी भून लेते हैं। इसके बाद जल्दी दोपहर का भोजन रेडी कर देते हैं। हम सोच रहे हैं बच्चे आने न पाएँ और भोजन हमारा रेडी हो जाए। तो यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे, तो जल्दी निकाल लेते हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ, और दोनों बच्चों को निकाल करके पहले करा देते हैं भोजन। इसके बाद जाएंगे छत में, लाएंगे अपने कपड़े। और सुबह थोड़ी बहुत धूप निकली थी, लेकिन आज ना अभी बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन इतनी तेज़ वाली धूप भी नहीं है, नहीं हल्की धूप है। तो हम सोच रहे हैं सब करने के बाद ना पहले अपने कपड़े ले आते हैं। नहीं ये महीने ऐसे होते हैं ना कि देखते देखते इतनी तेज़ बारिश होने लगेगी कि आपके सूखे हुए कपड़े ना सब गीले हो जाएंगे। तो हमने गौ माता का भी निकाल दिया। अब बच्चों को जल्दी भोजन करा देते हैं, और इसके बाद अपने काम शुरू हो जाएंगे। फिर से किचन की साफ़ सफाई करो और शाम की तैयारी करो। तो हमारे कपड़े भी सूख गए थे, और बारिश होने से पहले ना हम कपड़े ले आए, लेकिन अभी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, लेकिन अभी उनको भी ले करके आ जाएंगे। नहीं किसी वक्त भी बारिश होने लगेगी ना, पूरे कपड़े हमारे गीले हो जाएंगे।
तो कुछ कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं। लेकिन हाँ, ये बेड शीट तो अभी हमको डालना है, इसको क्यों हम फोल्ड करिए पड़े हुए हैं, तो इसको हटा देते हैं। इसके बाद अपने कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, और आराम से बैठ करके फोल्ड कर रहे हैं। आज सुबह से ना इतने अपने भाग दौड़ वाले काम हो गए थे ना कि आज इतनी थकावट हो रही थी, तो जल्दी बेड शीट वगैरह भी डाल देते हैं। इसके बाद ना मालिन दीदी की लड़की आ गई है, वर्षा, कह रही है आंटी लाइए आपके ना मेहंदी लगा देते हैं। तो इस समय ना इतना सावन निकल गया, अभी तक हमने मेहंदी नहीं लगाया है। वैसे आज बालों में तो लगा लिए थे, लेकिन हाथ पैर में नहीं लगाए थे। मेहंदी लगाने से पहले ना अपने पूरे काम कर लेते हैं, क्योंकि मेहंदी लगाने का मतलब है ना 1.5-2 घंटे हमारे हाथ पैर ना फंस जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि खीर भी बना करके शाम के लिए रख देते हैं। जैसे कि पशुपतिनाथ भोले बाबा का हमको जो भोग लगाना है ना, तो हम बनाते हैं साबूदाना की खीर। तो यहाँ पर ये महीन वाला साबूदाना है, तो दूध हमने रख दिया है बॉयल होने के लिए, और निकाल लेते हैं साबूदाना, और ये अपने काम कर लेते हैं। क्योंकि शाम का टाइम ना ऐसा होता है ना कि अगर हम 2-2.5 घंटे के लिए फंस जाएंगे ना, तो इतनी जल्दी शाम हो जाएगी, फिर हम पूजा के लिए भी लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमने साबूदाना निकाल लिया है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है ना कि भोग के लिए कितना बनाना चाहिए, यानी 3 ही कटोरी बनाना चाहिए। दूध भी हमारा अच्छे से बॉयल होने लगा था, तो अब हम डाल देते हैं साबूदाना। और साबूदाना की खीर बनाना ना बहुत ही ईजी है, और हमको ना गाइस साबूदाना की खीर भी बहुत पसंद है। तो इसके बाद आराम से हम बैठ जाते हैं मेहंदी लगाने के लिए। और ये छोटी सी प्यारी सी गुड़िया ना कई दिन से हमसे कह रही थी कि आंटी आप मेहंदी नहीं लगाए हो, लाइए आपकी मेहंदी लगा देते हैं। तो हमने कहा जाओ कीप ले करके आओ और लगा ही दो। तो इस तरीके से हमारी मेहंदी लगा रही। हम मीना से बोल रहे हैं कि तुम भी मेहंदी लगवा लो, तो कह रही है हमने पत्ती वाली मेहंदी कल लगा लिया है, दोनों हाथ पैर रचे हुए हैं हमारे। 5 बज रहे हैं, वर्षा ना काम चलाऊ वाली मेहंदी लगा गई है। लेकिन हाँ, सावन के यानी चौथे सोमवार को हमारे हाथों में मेहंदी भी लग गई है। तो चलते हैं, शाम की पूजा पाठ की तैयारी करते हैं। और आज ना सुबह से ही मंदिर में रुद्राभिषेक हो रहे हैं, यानी सुबह से भोले बाबा ना आज खाली नहीं है। शाम को ना हर सोमवार को यानी भजन कीर्तन भी होते थे, लेकिन आज भजन कीर्तन नहीं हो रहे हैं क्योंकि रुद्राभिषेक ही हो रहा है सुबह से। चलते हैं, शाम के भोले बाबा की पूजा करते हैं और अपनी मेहंदी भी साफ करते हैं, अभी थोड़ी बहुत लगी हुई है। शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम आ गए हैं मंदिर। तो अभी भी देखिए मंदिर में कितनी भीड़ है, और शाम के भी यहाँ पर रुद्राभिषेक हो रहा है। तो आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन करिए। आज तो भोले बाबा ऐसे सजे हैं ना, बिल्कुल एकदम से पशुपतिनाथ भोले बाबा के ही दर्शन हो रहे हैं। तो हमने कर लिया पूजा और इस ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। हर हर भोले, बम बम भोले, जय माता दी।